हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना शो स्टॉक टॉक एनालिसिस इन हिंदी में। कैसे हैं आप? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। जो भी शेयर बाय करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। आज मैंने बहुत सारी स्टॉक में बाइंग किया है और बहुत सारे शेयर को मैंने एग्जिट किया है, जिसका मैंने प्रॉफिट और जो बाई किया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। आज है 26 अगस्त और आज मैं एक ऐसे शेयर लेकर आया हूं जिसमें रिटेल निवेशकों के पैसे को पूरी तरह से फंसा कर रख दिया है। इसी वजह से आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस शेयर में चिंता गहराई, जाने आगे क्या करें। जब ये शेयर 700 से 800 के लेवल को टच कर रहा था तो बहुत सारे यूट्यूबर और एनालिस्ट इसको बार बार इस लेवल पे भी बाई करने के लिए सलाह दे रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये स्टॉक 200 से 250 से पहुंच के 800 पहुंच गया है तो इसमें अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, यानी करेक्शन का वेट करना चाहिए। पर नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर और एनालिस्ट ने इसको बार बार 700 से 800 के लेवल पे भी बार बार बाई करने की सलाह देते हैं। और आज इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दे चुका है। आप देखेंगे इस स्टॉक ने लगभग 50% का करेक्शन दे चुका है और लोगों ने खूब बाई भी किया। और आज के समय में इस शेयर ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। मेरे पास इस शेयर से रिलेटेड बहुत सारे व्हाट्सएप कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर एक छोटा सा एनालिसिस करें। तो चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ और ये भी बताऊँगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। और इस शेयर का नाम है ओकार्ड लिमिटेड। आइए इस शेयर पे एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बीएससी के साइट पे लेके चलता हूँ। बीएससी का मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। तो आप देखेंगे आज के दिन जो क्लोजिंग होती है 415 रुपये 45 पैसे पे लगभग 4.84% की गिरावट के साथ, जबरदस्त गिरावट के साथ ये क्लोजिंग होती है। एक टाइम पे ये शेयर भागता है लेकिन बाद में जाते जाते इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो था 436 रुपये 60 पैसे पे, ओपन होता है 439 रुपये 60 पैसे पे और एक हाई बनाता है। आप जैसे मैंने बताया कि ये शेयर भागता है, एक टाइम पे हाई बनाता है 464 रुपये 85 पैसे पे। तब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब 500 की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं, इस स्टॉक ने में गिरावट एक बार फिर ऑपरेटर ने यहाँ पे फंसाया लोगों के पैसे और इस शेयर में एक लो बनाया 411 रुपये 5 पैसे का एक लो बनाया और जाते जाते 415 रुपये 45 पैसे पे ये क्लोज हो जाता है, यानी अपने लो के आसपास ही ये क्लोज हो जाता है। आप देखिए इसके 52 वीक का हाई, तो 52 वीक हाई 804 रुपये 50 पैसे का 52 वीक का हाई है और जबकि 52 वीक का लो आप देखेंगे तो 266 रुपये का है। यानी आप देखेंगे एक टाइम पे 52 वीक का जो लो था 266 रुपये, वहाँ से इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के पैसे बनाए। लेकिन अब जो लोगों 700-800 लेवल पे खरीदे हैं उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा फंस गए हैं, यानी वो परेशान हैं, वो चिंता में हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइए इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो आप देखेंगे ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप वैल्यू 4,602 रुपये की है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसका 5 रुपये निकल के आता है। ईपीएस देखिए, यानी ईपीएस निगेटिव है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसका ईपीएस कम से कम 1-2 रुपये का हो या 1-2 रुपये से ऊपर, उसी में निवेश कीजिए, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। लेकिन इसका ईपीएस आप देखेंगे तो -20 रुपये का है, यानी ईपीएस काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। आइए आरओई की बात करूँ तो आप देखेंगे इसका आरओई 13 रुपये निगेटिव में, यानी -13.81 का, यानी -13.81 का, यानी इतना ज़्यादा आरओई नेगेटिव है कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता है। बट इस शेयर में भी ने काफ़ी ज़्यादा अपना एक से हाई पे हाई बनाते गया। इस शेयर ने हाई पे हाई बनाया। आप इसका देखिए आरओई -13.81 है। मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए जिसका आरओई कम से कम 15 तो मिनिमम तो होना ही चाहिए। यानी जिस शेयर का आरओई 15 पॉजिटिव हो मिनिमम, उस शेयर में निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में ऐसे आरओई वाले को में निवेश करना चाहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ और जो भी शेयर बाय करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आइए इसके आगे की बात कर लेते हैं। आइए इसके फाइनेंशियल ट्रेड
पे एक नज़र डालते हैं। आप देखिए इसके फाइनेंशियल ट्रेड को तो काफ़ी उठक पटक है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे इस स्टॉक में रहा है। इसी वजह से मैं इस टाइप के शेयर में हमेशा लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए नहीं बोलता हूँ। हाँ, यदि निवेश करना है तो बॉटम पे निवेश कीजिए, और जब ये शेयर अच्छा खासा हाई बना ले, लगता है कि अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। आपको अपने पैसे को सेफ रख के चलना चाहिए, और इस टाइप के शेयर में उतना ही निवेश करें जितना आप लॉस झेल सकें। आइए देखते हैं इसके फाइनेंशियल कंडीशन पे। आप देखेंगे 2018 में कंपनी का जो रिवेन्यू था 4.06 थाउजेंड करोड़ का था। 2019 में गिर गया रिवेन्यू और गिर के 3.68 करोड़ का हो गया। आप देखेंगे 2020 में भी इसका रिवेन्यू गिरा और गिर के 2.98 करोड़ का हो गया, और 2021 में 2020 के कंपेयर में इनका रिवेन्यू बढ़ा और बढ़ के हो गया 3.83 थाउजेंड करोड़ का। आप देखिए 2018 से लेकर 2020 तक यानी रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, और 2021 में यहाँ पे जंप देखने को मिला, लेकिन जंप भी कोई ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिला। ये 2018 के रिवेन्यू को भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। आइए इसके प्रॉफिट की बात करूं तो आप देखेंगे कि 2018 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, जबकि नुकसान ही हुआ था, और कंपनी का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और नुकसान कितना था? 0.61 थाउजेंड करोड़ का 0.61 थाउजेंड करोड़ का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। 2019 में कंपनी को 0.19 थाउजेंड करोड़ का नुकसान हुआ। 2020 में कंपनी को नुकसान 0.07 थाउजेंड करोड़ का हुआ, जबकि 2021 में कंपनी को नुकसान 0.69 थाउजेंड करोड़ 2021 में कंपनी को प्रॉफिट 0.69 थाउजेंड करोड़ का था, यानी 2020 में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। आइए इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे ले चलता हूँ टिकट ऐप के। आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं हमेशा बोला हूँ कि 5 पॉइंट होते हैं चेकलिस्ट में, और पांचों पॉइंट में अगर कम से कम 4 तो ग्रीन होना चाहिए, और यदि एक रेड भी है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए उस टाइप के में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे केवल एक ही ग्रीन दिखा रहा है, वो अभी एंट्री पॉइंट का, जो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी एंट्री अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देखेंगे रिटर्न वर्सेस एफडी बेटर नहीं है, डिविडेंड रिटर्न देता नहीं है, रेड फ्लैग्स में है, यानी कंपनी का आप देखेंगे तो 3 पॉइंट जो है यहाँ पे रेड में है, बस एक सिंगल ही पॉइंट जो है ग्रीन है, और बाकी ये इनसफिशिएंट डाटा की वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। आइए इसके मैं 1 साल का ग्राफ लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। आप देखिए कि ये शेयर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ यानी अगस्त 2020 से, और काफ़ी ज़्यादा यानी अप्रैल 2021 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के पैसे बनाए, यानी इस लेवल पे लगभग 266 रुपये का प्राइस था, और आते आते यहाँ इस लेवल पे 804 रुपये का हो गया। इस लेवल पे भी जो एनालिस्ट थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने इस लेवल पे भी बाई करके चिल्ला रहे थे, और उनको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, फाइनेंशियल टर्म को देखिए, कितना ज़्यादा ऊपर नीचे उठक पटक है। और यहाँ पे अप्रैल 2021 के बाद से ये शेयर गिरना स्टार्ट हुआ, और अभी लगातार गिर रहा है, यानी कभी भी ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं लिया, लगातार गिर रहा है। आइए इसके मैक्सिमम ग्राफ पे एक नज़र मैं डाल लेता हूँ। क्यों मैं मैक्सिमम ग्राफ लेकर आया हूँ? क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि यदि मैं आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो आप उसके ग्राफ को देखिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो मैं ये भी बताता हूँ कि किस टाइप, अगर इसका ग्राफ इस टाइप का है तो किस पॉइंट पर आपको निवेश करना चाहिए। तो आइए इसके मैं लॉन्ग टर्म का ग्राफ यानी मैक्सिमम ग्राफ लेके आया हूँ। आप देखेंगे कि कंपनी मार्च 2000 से ये इस कंपनी में का स्टॉक आया था। आप देखेंगे कि यहाँ से तक कांस्टेंट था, और यहाँ पे आप देखेंगे 2010 के आसपास यहाँ पे एक जंप देखने को मिला, फिर यहाँ पे गिरा, फिर अगेन जंप, फिर गिरा, फिर थोड़ा जंप, फिर यहाँ गिरा और फिर जंप, और यहाँ पे गिरा, यानी इस टाइप का चार्ट बन रहा है। तो आपको कहाँ पे पकड़ना है? यदि इस टाइप के शेयर में एंट्री लेना है तो अभी इस पॉइंट पे आप अभी अवॉइड कीजिए, या तो ये शेयर 500 के लेवल को क्रॉस करे तो आप एंट्री लीजिए, लेकिन उतना ही पैसा निवेश कीजिए जितना आप लॉस झेल सको, और जल्दी एग्जिट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप एग्जिट करने में लेट हो जाए, आपको प्रॉफिट हो और वहाँ से एग्जिट हो जाए। यदि आपको इस शेयर में निवेश करना है तो 500 के ऊपर का यानी एक अपवर्ड मूवमेंट आए, तेजी आए तो निवेश कीजिए। अदरवाइज आपको इस लेवल का जो रेट है वो है आपका 300 के आसपास। यदि ये शेयर 300 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक बल्क बाइंग किया जा सकता है, और वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, यानी कम से कम इसमें 6 महीना से लेके 1 साल का नजरिया रखिए। ये शेयर अगर आप 300 पे लेवल पर खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से ये अगेन आपको 600 के लेवल को टच करते हुए दिखाई देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर 600 का लेवल टच नहीं कर सकता है, टच करता है। आप हमेशा देखिए यहाँ पे 300 का लेवल, देन अगेन यहाँ पे 2100 का लेवल को टच किया, देन यहाँ पे वापस 300 का लेवल यानी 2100 के लेवल को से गिर के वापस 300 का लेवल आया, फिर वापस यहाँ पे 2000 के लेवल को टच किया। आप देखते रहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे वो वापस
300 का लेवल, यहाँ पे 2100 का लेवल, यहाँ पे 2000 का लेवल। इस लेवल पे ये टच करा है 2000 का, 2168 रुपया और 300 रुपये। अगेन यहाँ पे ये आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 350 से 400 का लेवल, देन यहाँ पे अगेन 600 का लेवल, देन अगेन यहाँ पे गिर के वापस 300 का लेवल, अगेन यहाँ पे बढ़ के 800 का लेवल। आप ये देखिए, यानी जब भी ये 300 का लेवल आता है ये वापस 600 का लेवल को टच करता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 6 महीना से 8 महीने का। तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाइए यहाँ पे, यानी अपनी ईगल की आंखें जो है इस शेयर पर नज़र बनाए रखिए कि कब ये शेयर 300 से 325 के रेंज में आए तो आप यहाँ पे बाई कीजिए। यानी 300 से 325 के लेवल पे जब भी आता है तो यहाँ पे बाई कीजिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है कि इस रेट पे भी आपको बाई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें एक स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनका पैसा कभी डूबे ना, बड़े प्रॉफिट कम हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही प्रिंसिपल होता है, एक ही सिद्धांत होता है कि यदि आपको प्रॉफिट ज़्यादा ना हो तो नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसी प्रिंसिपल पे चलता हूँ, इसी सिद्धांत पे मैं चलता हूँ। तो यदि आपका इस लेवल पे भी बाई करना है कोई इशू नहीं है, करिए। लेकिन यदि आपका बजट इस शेयर पे 40,000 है तो आप इस शेयर पे अभी यहाँ पे 10,000 ही एंट्री कीजिए, बाकी 30,000 को आप रखिए। देन ये शेयर अगेन 10% गिरता है यहाँ पे, तो फिर अगेन यहाँ पे 10,000 रुपया आप लगाइए, यानी टोटल आपने तब तक 20,000 लगा लिया। देन अगेन ये शेयर 15% का वहाँ से गिरावट दिखाए, 10 नहीं 15% का गिरावट दिखाए, तो अगेन आप यहाँ पे 20,000 लगाइए, तो टोटल आपका 40,000 रुपया लग जाएगा टोटल पैसा। यानी एक इस शेयर में आप 4 बार में निवेश कीजिए तो आपका एवरेज निगेटिव जो एवरेज रहेगा वो मुश्किल से 10 से 12% का ही निगेटिव रहेगा। और जब ये शेयर यहाँ पे 6 महीना आप होल्ड करके रखेंगे, 1 साल होल्ड करके रखेंगे, तो ये अगेन वापस आपको 500 से 600 का लेवल दिखा देगा, ये मेरा मानना है। और 600 का लेवल दिखाते ही यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है। आप ये मत सोचिए कि ये 800 जाए 900 जाए, आपको या तो वहाँ पे 75% शेयर को अपने एग्जिट हो जाना है और 25% को चाहे तो आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10,000 इसलिए भी बोल रहा हूँ कि यदि ये शेयर आपको लगता है कि यहाँ से भागेगा, तो यदि आपने 10,000 लगाया तो आपको दुख ना हो कि हमने लगाया नहीं, आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ये था मेरा इस शेयर के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ और जो भी शेयर बाय करता हूँ या एग्जिट लेता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।